जरूर बोलूंगा कि क्या चीजों पर आपको ध्यान ज्यादा देना है। ठीक है, देखो यार, जो बच्चे अभी तक रो रहे थे ना कि सर ये दिक्कत लग रही है, वो दिक्कत लग रही है, और मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, कि ये इसका एक पार्ट है, वो आपको दिक्कत लगेगी। कभी ऐसा होएगा ही नहीं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्मूथ लगे कि हाँ यार एक बार पढ़ा और सारी चीजें चमक गई, सारे क्वेश्चन हो गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप उन स्टूडेंट्स की कहानी सुनोगे, और हम लोग जब पर्सनली उनसे मिल रहे थे, ठीक है, तो मैंने सभी से एक चीज पूछी, ठीक है, कि पूरे जर्नी में आपने कई बार अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट किया होगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत टफ लग रहा है, ये छोड़ देता हूं। ठीक है, और मैंने उनसे पूछा कि अगर आपने वो चीज नहीं करी होती, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया होता, अपनी पावर को सही से समझा होता, अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज किया होता, तो क्या आज आप उससे बेटर सिचुएशन में होते? तो सभी का जवाब एक ही था, यस सर। हम लोगों को पता ही नहीं था, हम लोगों को ये लगता था कि शायद हम जिस रास्ते पर हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो तो लास्ट मोमेंट, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कोई नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जब तक आपका पेपर आपके हाथ में नहीं आता और जिस हिसाब से आप क्वेश्चन करते हैं, जब तक वो नहीं होता तब तक कोई भी नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। स्पेकुलेशंस करी जा सकती है कि हाँ यार ये बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, इतनी टॉप 100 की रैंक है, टॉप 200 की है, टॉप 500 की है या 1000 की है। एक्सपेक्टेशंस बना सकते हैं, लेकिन रियलिटी में जैसे आप पेपर देके आएंगे तभी आपकी सारी चीजें हो पाएंगी कि हाँ यार इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। राइट, तो जब तक ये अनसर्टेनिटी है तब तक आप उस अनसर्टेनिटी के चक्कर में अपनी मेहनत को कम मत करना। ठीक है, उसमें से कई सारे बच्चे आपने अगर देखा हो, लास्ट मोमेंट तक सभी का ये जवाब था कि सर 11th छूट गई थी, बैकलॉग हो गया था, कई सारे टॉपिक्स पीछे छूट गए थे। लेकिन अगर आपने तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट देखी होगी कि सारे के सारे जुनून के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। आप 100% कंसिस्टेंट कभी नहीं हो सकेंगे, लेकिन आपके हाथ में कंसिस्टेंट रहने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं होनी है। ठीक है, आप लोग कई बार, ठीक है, आप डिविएट हो जाएंगे अपने रास्ते से, आपको कोई और कुछ बोल के चला जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, आपको अपना फ्रेंड सर्कल या अपना सर्कल हमेशा वैसा रखना है जो एक हेल्दी कंपटीशन को आपको सपोर्ट करे। आप भी किसी की सक्सेस से जलना मत, फेलियर से ये मत घमंड करना कि आप बेटर हैं। ठीक है, आपको हमेशा सीखना है। ठीक है, हो सकता है वो आपकी लाइफ आपको गलतियां करके सिखा दे, या फिर अगर आप और स्मार्ट हुए तो आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रगल सभी के लिए है, और जो इस स्ट्रगल के साथ लड़ता चला जाएगा 2 साल तक, उसकी जीत हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं होता कि जो ब्रिलियंट बचपन से ही ब्रिलियंट है, कुछ बच्चे मेहनती होते हैं, तो आपको मेहनत से भी रैंक मिल सकती है। ठीक है, तो आपको अपना जो कर्तव्य है, जो कर्म है, जो आपके होमवर्क है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप 100% एफिशिएंसी अपने से एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन आप कोशिश ये करो कि आप 100% एफिशिएंट बनो। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड होकर मत आप तैयारी करें। ठीक है, कि ये सर मैंने तैयारी करा था, इस टेस्ट में तो मेरे मार्क्स कम आ गए, आज बड़ा डिमोटिवेशन हो रहा है, इसके चक्कर में मैं 5 घंटे नहीं पढ़ पाया। सर आपने अपने 5 घंटे बर्बाद कर दिए। वो टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है? टेस्ट आपके लिए एक मिरर है भाई, एक शीशा है जो आपकी तैयारी आपके सामने धर देता है कि हाँ यार आप सही डायरेक्शन में तैयार कर रहे थे, या सिर्फ मजे में आपको लग रहा था कि आपको आता है। तो आपको टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको पता लगा होगा। जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, वो हमेशा अपने टेस्ट को उसी तरीके से देने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से जेईई का एग्जाम उनको देना है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से, क्योंकि आपकी जर्नी अभी यहां से स्टार्ट हुई है, मैं आप सभी लोगों से एक कहते हैं ना रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो हम लोग कह रहे हैं उस दिन की चीज उसी दिन में खत्म करने की कोशिश करिए, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर रखिए कि ये जो चीज करने की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें नहीं हो पाएगा, तब भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन आपकी कोशिश हमेशा वही चीज की होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पेंडिंग चीजें हैं, जो भी आपकी छूटी हुई चीजें हैं, जो भी आपके पेन पॉइंट्स हैं, उसके लिए आपको आखिरी में बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा कि आप उसको कवर कर लें। अब आप क्या होता है कि मैं आज सुबह ही बात कर रहा था एक फ्रेंड से, मैंने कहा कि हर बंदा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता है। परफेक्शनिस्ट मतलब अगर मैं आपको कोई एक्स काम दूंगा तो आप उस एक्स काम को ऐसे करने की कोशिश करेंगे कि कोई दूसरा उससे बेटर ना कर पाए, लेकिन उस एक्स काम को इस परफेक्शन से करने के चक्कर में आप कई सारी चीजें छोड़ भी देते हैं। ठीक है, मींस दूसरे पैरामीटर्स आपके छूट जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि जब आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश जरूर करिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपने परफेक्शन पा लिया है। ठीक है, तो इसमें जो भी आपकी कमियां रह जाएंगी, अब वो बच्चे जिन्होंने 11th छोड़ दी या बर्बाद हो गई, अगर उन्होंने अपने पढ़ाई के टाइम पर ये एटीट्यूड रखा होता कि यार ये तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो छूटना ही छूटना है, इसको मैं कवर कर लूंगा और नुकसान नहीं होने दूंगा, जितना मेरी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से अगर मैं पढ़ लूं तब भी ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि हर दिन अपने आप को टेस्ट करिए। अब जो बच्चे ये हमेशा कहते थे कि सर कितना घंटा पढ़ना सफिशिएंट होता है, ऐसा कोई लिमिट नहीं होती भाई, कोई लिमिट नहीं होती। सर कितने मार्क्स सफिशिएंट होते हैं, इन सब के कोई जवाब नहीं। आज मैं कल कुछ बोलूंगा, कल कोई उस मिथ को, मेरे ही मिथ को तोड़ देगा, फिर मैं परसों कुछ और बोलने लगूंगा। वो आपकी रिक्वायरमेंट और आपके जुनून के पीछे है।
ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब वो हो सकता है तैयारी आप खुद से चाहते हैं या दूसरा चाहता है, अगर आप उस कोर्स में आ गए हैं तो आप अपना 100% दीजिए, ठीक है। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है, एक हेल्दी रूटीन फॉलो करके आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। जब तक आपको लगता है कि आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तब तक आप मेहनत करते रहिए। अब उसमें कोई वो चीज नहीं है कि यार इतना फिक्स घंटा है, 12 घंटा पढ़ना है या इतने मार्क्स होने चाहिए आपके तब आपका सिलेक्शन है, कुछ नहीं। आपको लोड नहीं लेना है फ्यूचर का, आपको एट प्रेजेंट जो आपको चीजें कराई जा रही है बस आप हर दिन उसको संभालते चलेंगे, आपके 2 साल संभल जाएंगे। ब्रेक डाउन कर लीजिए अपनी सारे टारगेट्स को छोटी छोटी चीजों पर और आप आसानी से उस चीज को कर सकते हैं। टीपीपी एंड बैकलॉग, फिर वही बात, आप रोना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये अब आप करिए, लड़िए जरा एक बार। और मैं बता रहा हूं इन्हीं बच्चों में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका डीपीपी भी छूटेगा, बैकलॉग भी छूटेगा और वो रैंक भी निकाल देंगे, ठीक है। अब आप वेट करिए कि आप ही के बीच में से ऐसा कौन करेगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि करने वाला है तो दैट मींस वो पढ़ाई करता रहेगा टिल एंड, और आप उन प्रॉब्लम्स की वजह से रुक रहे हैं, ठीक है, वो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर? इवन वो एक्सक्यूज भी बन जाएगा। क्लियर? ओके ओके। जब आप टाइम मैनेज कर सकें, जब आपको लगे कि यार आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, कुछ क्वेश्चन डीपीपी के निपटा लेते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं, कोई फिक्स प्लान नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि जबरदस्ती अपने आप को रिजिड मत बना लो कि यार यही फिक्स प्लान है, सुबह उठना जरूरी है, रात को सोना जरूरी है, या सुबह ये पढ़ना जरूरी है, स्कूल से पहले ये पढ़ना है, स्कूल के बाद ये पढ़ना है। ऐसा कोई नहीं है यार, जैसा जैसा आपको अलाउ करे। आप एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में अपने माइंड में क्रिएट करिए कि यस मेरे को अपना मैक्सिमम देना है, उसके लिए मुझे कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। जो भी सामने आए उसको लोड फ्री। आप पता है आप लोगों ने, कई लोगों ने अपने ऊपर एक बर्डन बना लिया है आईआईटी के नाम का, टैग का, ठीक है, और रैंक का, प्लेसमेंट का, जॉब का, सैलरी का, वो अभी से बना लिया जो आपकी प्रॉब्लम्स है भी नहीं। और उन सारी चीजों के चक्कर में आप अपनी रैंक गवा देंगे। लिटरली बता रहा हूं, आपकी अभी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन 3 वास्ट सब्जेक्ट्स को कैसे करिकुलम के साथ चल पाऊं, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डोंट ओवर थिंक अबाउट कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज इन प्रेजेंट। ओके, अगर आप वो चीज कर पाए कंसिस्टेंटली फॉर 2 years, आई एम टेलिंग यू नोबडी कैन स्टॉप यू। ओके, क्लियर? क्लियर? बहुत सही। में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अब अगर आपने प्रॉब्लम्स को मान लिया है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप काम नहीं करना चाहते, वो आपका डिसीजन ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप लड़ना चाहते हैं, तो आप हमेशा जीत जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। अब आप कौन से एटीट्यूड को फॉलो करते हैं या किस सर्कमस्टेंसेस में आप कैसा बिहेव करते हैं, वो सारे डिसीजंस आपके होते हैं। मैं बीच बीच में आपको ये आगाह कर सकता हूं कि बेटा हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी थी एक ड्रीम के साथ, और उस ड्रीम को पाने के लिए आपको ये संघर्ष करना पड़ेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ लगना पड़ेगा, और पागलपंती चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज के हिसाब से बेंड नहीं होना चाहते, वो आपका डिसीजन रहेगा, ठीक है। मैं आपको बस पूरी जर्नी में बार बार होल्ड करके कहूंगा कि बेटा जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो गलत है, प्लीज आप अपनी तैयारी पर लगा दीजिए। क्योंकि अगर एक बार ये 2 साल आपके हाथ से चले गए, आपको एक और साल हो सकता है इन्वेस्ट करना पड़े, और अगर आपने वो इन्वेस्ट करने के बाद नहीं कर पाए तो हो सकता है आप अपने आप को ही फेलियर मानने लग जाएं। हो सकता है दुनिया ना भी बोले, लेकिन आपने एक ड्रीम को नहीं पाया तो आप अपने ऊपर एक फेलियर का टैग खुद से लगा लें, ठीक है। और उसकी वजह से आप कई साल अपने बर्बाद करेंगे। बाद में वो टैग वॉश आउट हो जाएगा, लेकिन आप उस चक्कर में अपना कई ज्यादा समय बर्बाद कर देंगे, ठीक है। क्लियर? क्लियर? ये स्कूल वो स्कूल, सबका जवाब कल था, सबका जवाब। आपकी सारी जो भी आपके थॉट प्रोसेस में एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से डाउट्स आते हैं ना, क्योंकि हम लोग वहां से निकल चुके, तो मुझे पता है यार ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। लिटरली बता रहा हूं, कौन सी बुक अच्छी है, कौन सा स्कूलिंग करना बेटर है या डमी करना बेटर, ये सारी उपज आपके दिमाग में किसी ने बैठा दी और आप उनके साथ लड़ रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सच बता रहा हूं। लेकिन मेरा बोलना इतना इंपैक्टफुल नहीं होगा जब आप बच्चों को देखेंगे जो बच्चे रैंक निकाल रहे हैं, उन्होंने स्कूल लक्ष्य के अगर बच्चे हैं, लक्ष्य के बच्चे हैं, तो स्कूल गोइंग बच्चों ने अगर रैंक निकाली है, दैट मींस इट इज पॉसिबल। अब वो आपको सॉर्ट आउट करना है कि आप कितने क्लियर माइंड से, कितने पेशेंस के साथ अपनी तैयारी करते हैं। मेरे बोलने से 4 दिन आप पे फर्क पड़ेगा, 5वें दिन आपका जो नेचुरल एटीट्यूड है वही ओवरकम कर जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बीच बीच में बस आगाह करूंगा बेटा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो डिसीजन आपका है।